उसे विराम मिला और पूरे भारत को विश्राम मिला। अच्छी बात यह है कि कितने सारे दावे कितने लोगों के द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन अंतिम में एक ऐसे व्यक्ति को परमात्मा ने चुना जो केवल दल की बात नहीं करेगा, देश की बात करेगा। चुनावों में कई बार दलदल का सामना करना पड़ता है। राजनीति में कभी कभी होता है ऐसा, दलदल होती है, लेकिन चुनाव पूर्ण हुआ, दलदल समाप्त हुई। अब मुझे लगता है कि ये व्यक्तित्व दलदल की नहीं बल्कि हर दिल की बात करेगा, ऐसा मुझे लगता है। देश तभी चलेगा द्वेष से नहीं। द्वेष से कभी कोई चीज चला नहीं करती है। अब आगे बढ़ने का वक्त है तो इस तरह से बढ़ें, द्वेष के लिए नहीं बल्कि देश के लिए सोचें। और ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव एक समय था, हजारों साल पूर्व भगीरथ ढूंढता था कि धरती पर गंगा आए, और अब पिछले अनेकों वर्षों से गंगा ढूंढती थी कोई भगीरथ आए, और गंगा ने एक भगीरथ को ढूंढ लिया। ऐसा भगीरथ जो उस गंगा के लिए काम करेगा जो गंगा सबकी है, जिस गंगा ने श्यामलाल के खेतों को भी सींचा और सलीम मोहम्मद के खेतों को भी सींचा, कोई भेदभाव नहीं किया। अगर ये गंगा कोई भेदभाव नहीं करती है तो विकास गंगा भी क्यों कोई भेद करे। विकास की गंगा भी सबके लिए बहनी चाहिए, बल्कि आज तक जो दीवारें खड़ी की गई हैं कुछ लोगों के द्वारा, वो दीवारें इस इलेक्शन के माध्यम से गिर गई, गिरानी नहीं पड़ी, गिर गई। ये है यहाँ का लोकतंत्र, ये है यहाँ का जनतंत्र। कमाल नहीं है, किसने जाके छू मंतर कर दिया उन लोगों को कि एक बार वोट एक ही तरफ देना, ये कमाल है। एक पक्ष को कहा जा सकता था लेकिन दूसरे पक्ष को तो नहीं। लेकिन मुझे पता है कि दूसरे पक्ष ने भी केवल एक ही पक्ष रखा, वो है भारत। हम केवल एक ही बात कहें, हम भारतीय हैं, केवल भारतीय हैं। मैं चाहता हूं भारत का हर नागरिक 66 साल तक अपने लिए सोचता रहा, सोचा, बहुत सोचा, और लोग अपने लिए ही सोचते हैं। सारे ताने बुने लोग जो बुनते हैं, बाहर कुछ और होता है, भीतर कुछ और होता है। 66 साल तक अपने अपने लिए लोग ताने बुनते रहे और इंडिविजुअली प्रोग्रेस करते रहे। अब समय आया है अगले 6 साल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जिए। देश के लिए हम लोग कार्य करें, कलेक्टिव एफर्ट हो हम सब लोगों का। करके तो देखें 5 साल 6 साल, इस देश का नक्शा बदल जाएगा। इस देश की तासीर भी यही है और इस देश की तकदीर भी यही है। यदि कुछ बीच में हुआ, कोई और कुछ तदबीर लिखी गई, आज उसको मिटा देना है और एक नई तहरीर लिखनी है इस देश की तकदीर को बनाने के लिए। वो यही है कि हम सब एक हैं, एक परिवार के अंग हैं। गंगा माँ यदि कोई भेद नहीं करती है, गंगा के तटों पर रहने वाले ये भारतीय भी कोई भेदभाव ना करें। हमारे देश में और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं। हमारे यहाँ के गवर्नर ही डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब, जब वो गवर्नर बने तो मुझे किसी ने कहा, ले उत्तराखंड में एक मुसलमान गवर्नर बन गया। किसी ने कमेंट किया था, उत्तराखंड में एक मुसलमान गवर्नर बन गया। मैंने कहा उत्तराखंड में पहली बार एक इंसान गवर्नर बन गया जो सोचता ही नहीं है। और आज समय आया है, ना हिंदू की बात हो, ना मुसलमान की बात हो, यदि कोई बात हो एक इंसान की बात हो, यदि कोई बात हो कि एक इंसानियत की बात हो। और साथ ही साथ मैं तो कहना चाहता हूं
मेरे हिंदू भाई भाइयों बहनों को भी अगले 5 साल तक कम से कम हमारा मुल्क ही मंदिर हो, केवल एक मुल्क को ही मंदिर माने और आगे बढ़े। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा कदम हिंदुओं की तरफ से होगा कि नहीं, अगले 5 साल मुल्क ही मंदिर होगा, तो कोई इस देश के विकास को रोक नहीं सकेगा। कहते हैं लोग कि गुजरात मॉडल बना है इस देश के लिए, ऐसा कहा जाता रहा, पूरे इलेक्शन भर ये बातें चलती रही। गुजरात मॉडल बना है पूरे देश के लिए। मैं तो कहता हूं गुजरात तक क्यों रुकते हैं हम लोग, क्यों नहीं हमारा देश मॉडल बन सकता पूरे विश्व के लिए, और ये हो सकता है। इक्कीसवीं सदी उसी की सदी है। 21वीं सदी आपस में मिलजुल कर रहने की सदी है। 21वीं सदी सारी दीवारों को गिरा देने की सदी है, और 21वीं सदी हर दरार को भर देने की सदी है। और उसी का नाम भारत होगा जब भारत अपनी दीवारों और दरारों को छोटे छोटे अपने स्वार्थों के कारण जो खड़ी कर लेते हैं गिरा सकेगा, भर सकेगा उन दरारों को। उस दिन इसका नाम भारत होगा, उस दिन इसका नाम हिंदुस्तान होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए उस व्यक्तित्व के लिए जो आने वाले हर सांस को अपने लिए नहीं, पूरे भारत के लिए भी नहीं, पूरी दुनिया के लिए लेगा, उसका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। किसी पक्ष की बात नहीं, क्योंकि हम लोगों का गंगा के तट पर बैठकर किसी का पक्ष लेना उचित नहीं लगता है, लेकिन समय आ गया है, हम अब सबको एक पक्षीय हो जाना है, और वो है भारत। भारत और भारत, उसी की बात करें, उसी के लिए सोचें, उसी के लिए कुछ करें, अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर। तो कोई भी इस देश की तरक्की को रोक नहीं सकता, बल्कि इस देश की तरक्की केवल अपने लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है, पूरे कायनात के लिए है, पूरे संसार के लिए है। क्योंकि जब भारत अगर शांति से सांस लेता है तो आसपास के देश भी निश्चित रूपेण अशांत नहीं रह सकेंगे। मैं तो चाहता हूं, समय आया है। मेरे पास आज एक बहुत बड़े इमाम साहब का एक फोन आया। सबसे पहले मुझे उन्होंने धन्यवाद दिया कि मेहनत सफल हुई। मैंने कहा इमाम साहब अभी नहीं, अभी तो पाकिस्तान के चीफ इमाम साहब को बुलाइए, दिल्ली में करिए फंक्शन, और सब मिलकर जिस दिन कसम खाएंगे, खाई है रे हमने कसम संग रहने की, कौन सा दंगा वहां पर होगा, किससे डर होगा। अगले 5 सालों के लिए आ जाना चाहिए सामने कि दंगा नहीं होगा इस देश में। गंगा के देश में दंगा हो, क्यों हो? अब तो गंगा रहेगी प्रेम की, बल्कि दंगा नहीं रहेगा। इस देश का हर मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर बने। इस देश में भड़ास से विकास नहीं कर सकते हम लोग। विकास अगर यदि हमें करना है तो मिठास के रास्ते हमें अपनाने होंगे। नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ, नफरत से हमेशा नुकसान ही होता है। अब नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत के रास्तों पर चलते हुए आइए इस भारत का विकास करें। भारत का विकास क्या होगा? ये तो अपना ही विकास है, ये सब अपना ही विकास है। हम अपने ही विकास के लिए सारे ताने बाने बोलते हैं। भारत का विकास अपना विकास है, अपना विकास भारत का विकास है, पूरी दुनिया का विकास है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेते हुए आइए हम आगे बढ़ें। और गंगा जी की आरती आज उसी भारत को समर्पित है, उन भारत के नागरिकों को समर्पित है जिन्होंने इस देश में एक नया पैगाम दिया, बैठे हुए अमेरिका को, बैठे हुए हर देश को, कि भारत का वो गरीब व्यक्ति, भले ही वो चाय वाला है, ठेली वाला है या ठेले वाला है या किसान है या जवान है, वो सोचना जानता है। सब उन्होंने सोच के दिखा दिया। ऐसा सोचा कि सारी दुनिया की आंखें खुली रह गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगली बार अगले 5 साल में इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। 1 लाख करोड़ रुपए जो हम इलेक्शन में खर्च करते हैं,
वो सड़कों पर खर्च होगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि इलेक्शन नहीं चाहिए हमको, चलती रहे ये सरकार, और इस 1 लाख करोड़ को खर्च कर दिया जाए उन गरीबों को, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए और उन सड़कों के निर्माण के लिए। आइए आज की रात या आज की यह आरती उन सभी के नाम जिन्होंने इस देश को देश बनाए रखा, द्वेष की होली नहीं खेले। बहुत लोगों को ये लगता था कि शायद कुछ ऐसा होगा जिससे लोग द्वेष की होली खेलेंगे, लेकिन मैं उन सभी को आज सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं इस भारत की जनता को जिन्होंने जागरूकता का परिचय दिया है, एकता का परिचय दिया है। मैं तो हमेशा कहता हूं, काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर भी यदि गिरे तो दर्द मुसलमान को हो। काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर यदि गिरे तो दर्द मुसलमान को भी हो। नापाक होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये दर्द ये ध्यान मंदिरों के निगहबान को भी हो। ये इस देश की फितरत है। आइए ऐसी फितरत का एक इंसान, इस फितरत को जीने वाला एक व्यक्तित्व हमारा गवर्नर, उनके आज भाई श्री भी डॉक्टर श्री जहीर कुरैशी भी जी भी आए हैं। आज मैं ये पौधा उनको दूंगा ताकि वे साथ ले जा सके और इस पौधे को बोएं। अब समय आ गया है हम सब मिलकर इस देश को खुशहाल बनाएं। अब समय आ गया है कि इस देश में पौधे लगाएं, मोहब्बत के, फल खाएं तो साथ साथ खाएं, छाया लें तो साथ साथ लें। ये समय इस देश का है। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष माने, गाए तब जय गाए।